दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक अच्छी बहू नहीं बन सकी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। आंखें मसलती हुई हिमानी बिस्तर से उठ अपनी माँ के पास गई। देखा माँ रसोई घर में कुछ बना रही थी। माँ, आज तो रविवार है, थोड़ा आराम कर लेती। हिमानी के मुंह में लड्डू डालते हुए कांता जी ने कहा, सब छोड़, ये खाकर बता कैसा बना है। माँ, ये तो बहुत स्वाद है, इसमें मैंने खूब सारी ड्राई फ्रूट और बहुत सारी ताकत की चीजें डाली हैं जो दिमाग के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। मैं तेरे लिए चाय चढ़ाती हूँ, तब तक तू ये दूध का गिलास और लड्डू अंदर जाकर अपनी भाभी के कमरे में रख आ। और हाँ, धीरे से जाना, पता नहीं कब सोई होगी। रात को 2 बजे तक तो उसके कमरे की लाइट जल रही थी। पढ़ रही होगी, नींद खुलेगी तो दूध पी लेगी। माँ, भाभी आराम कर रही थी, मैं आपके कहे अनुसार सूप साप रख आई हूँ। शाबाश, अब जा ये चाय पापा को दे या और उन्हें बता दे कि नाश्ता भी तैयार है, हो सके तो आकर नाश्ता ही कर ले। कुछ ही देर में सारा परिवार खाने की टेबल पर इकट्ठा हो गया। कांता जी के परिवार में उनके पति सुरेश जी, बेटा आकाश, बहू मीनाक्षी और एक बेटी हिमानी है। सुरेश जी कुछ ही समय पहले उस अधिकारी के पद से रिटायर हुए हैं। कांता जी भी एक विद्यालय में मुख्य अध्यापिका हैं। बेटा कंपनी में मैनेजर हैं और बेटी प्रोफेसर है। उनकी बहू मीनाक्षी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है। सुरेश जी ने आकर कहा, कांता जी आज तो कुछ बढ़िया खिला दो, रविवार है। बिल्कुल, क्यों नहीं, आपकी पसंद की पूरी छोले बनाए हैं आज। कांता जी, मीनाक्षी की पढ़ाई कैसे चल रही है? बच्ची बहुत मेहनत कर रही है, उसे कामयाबी जरूर मिलेगी। हिमानी टीवी ऑन करने लगी। कांता जी ने उसके हाथ से रिमोट ले लिया। ना बेटा, रहने दे, बहू कुछ देर आराम कर रही होगी, उस तक आवाज जाएगी तो दिक्कत होगी। तू अंदर जाकर अपने कमरे वाला टीवी चला ले। हिमानी ने भी कहा, हाँ माँ, आप सही कह रही हो, मैं भूल गई थी। कांता जी ने आकाश से पूछा, क्या हुआ बेटा, तू तो कुछ खा ही नहीं रहा। आकाश कुछ जवाब देता उससे पहले हिमानी बोल पड़ी, भैया को भाभी की याद आ रही होगी, कितने दिन हो गए भाभी के साथ बैठकर खाना भी नहीं खा पा रहे। आकाश ने जवाब दिया, तू रहने दे, ऐसा कुछ नहीं है माँ, बुआ जी का फोन आया था, वह हम सब लोगों को खाने पर बुला रहे थे। हाँ, मेरे पास भी आया था, मैंने उन्हें मना कर दिया। अभी मीनाक्षी की पढ़ाई चल रही है, बाद में देखेंगे। सुरेश जी ने बोला, कांता जी, जब तक बहू का एग्जाम नहीं हो जाता आप ध्यान रखें कि बहू को किसी भी तरीके कि कोई परेशानी ना हो, उसे सब सुविधाएं मिले। कमरे के अंदर बैठी मीनाक्षी सब कुछ सुन रही थी। सबको मुझसे कितनी उम्मीद है पता नहीं, मैं ये पेपर क्लियर कर पाऊंगी कि नहीं। कांता जी खाने की प्लेट लेकर मीनाक्षी के पास गई। पास जाकर उसके सर पर हाथ रखा, बेटा कुछ खा ले पहले।
उसके बाद पढ़ लियो जी माँ। शाम को कांता जी ने हिमानी को आवाज लगाई, भाभी के कमरे में शायद दिया। माँ भाभी तो कमरे में है ही नहीं, मैंने सब जगह देखा वह कहीं नहीं है, छत पर भी देखा वहाँ भी नहीं है। कांता जी ने आकाश और सुरेश जी को आवाज लगाई, मीनाक्षी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, मैं उसके भाई को फोन करती हूँ, कहीं वहाँ तो नहीं चली गई, पर ऐसी बिना बताए तो कहीं नहीं जाती। आकाश ने बोला, मैं घर के बाहर देखता हूँ। हिमानी तुम जरा उसके दोस्तों को फोन मिलाकर देखो। आकाश के पापा आप उसके कमरे में देखो, मैं पास पड़ोस में पता करती हूँ। सारा घर मीनाक्षी को ढूंढने में लग गया। क्या हुआ कांता जी, किसे ढूंढ रही है? पड़ोस वाली रम्मा जी ने पूछा। कहीं मीनाक्षी को तो नहीं ढूंढ रही हैं आप? बड़ी तेजी से मंदिर की तरफ बढ़ती हुई जा रही थी। मैंने रोकने की कोशिश की तो तेज चलने लग गई। कांता जी आकाश को ले मंदिर की तरफ दौड़ी। आकाश मंदिर के आसपास देख, मैं अंदर जाकर देखती हूँ। कांता जी ने देखा, छोटे बच्चे की तरह मीनाक्षी भगवान के सामने आंसू बहा रही थी। कांता जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे गले लगा लिया। क्या हुआ बेटा, तू यहाँ क्या कर रही है? मुझे माफ कर दो, मैं एक अच्छी बहू नहीं हूँ। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? सब लोगों को मुझसे कितनी उम्मीद है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ पर मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। मैं जानती हूँ आप सब चाहते हैं कि जैसे घर में सब लोग कामयाब हैं, मैं भी कामयाब इंसान बनूं। आप सबने मिलकर मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दिया है, पर मुझसे नहीं हो रहा है। पेपर नहीं क्लियर कर पाऊंगी तो हमने ऐसा कब कहा कि पेपर क्लियर करना है? तू अपनी तरफ से तो मेहनत कर रही है ना, आगे होना ना होना देखा जाएगा। आपने मुझे तो कुछ नहीं बोला, पर लोग अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देते और आप अपनी बहू को इतना पढ़ा रहे हैं। पापा और आपका समाज में इतना नाम है, मेरी वजह से सब खराब हो जाएगा। कैसी बात कर रही है मीनाक्षी? हमें समाज से क्या लेना देना? हमें तो हमारे बच्चों से मतलब है बेटा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और अगर हार को भी जाए तो उसे दिल से स्वीकार करना चाहिए। बेटा तू किसी भी तरीके से दबाव में आकर मत पढ़, अपने दिल से पढ़। अभी तू जिस स्थान पर है हमें ऐसे ही दिल से स्वीकार है। हम तो तुझे आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। अगर ये उम्मीद डर पैदा कर रही है तो तू जैसे रहना चाहती है वैसे रहना। मायके में ऐसे डरती क्या? मैं भी तो माँ हूँ तेरी, मुझे माफ कर दो माँ, मैं बस डर गई थी। बेटा डर को पार पाना ही असली जीत होती है। मैं कोशिश करूँगी माँ, किसी के डर से नहीं अपनी इच्छा से पढ़ो। पेपर का क्या है बेटा, इस बार नहीं होगा अगली बार हो जाएगा। कौन सा तू कहीं जा रही है या मैं कहीं जा रही हूँ? एक दूसरे को गले लगाया और घर की तरफ बढ़ चली सास बहू। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।